हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको प्लाजो पैंट की कटिंग नहीं आती है तो ये वीडियो आप पूरा देखें। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप प्लाजो पैंट की कटिंग सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा 2 मीटर का है और इसे हमने 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है। इस तरह से अब जो बंद साइड है वो हमारी तरफ रहेगी और जो खुली साइड है वो बाहर की साइड रहेगी। अब हमें अपने बेल्ट के लिए 2 इंच का निशान लगा लेना है। सबसे पहले हमें जो हमारा जो बेल्ट रहेगा वो बेल्ट के लिए हमें 2 इंच पे पहले निशान लगा लेना है और उसके बाद हमें उसे सीधा कर लेना है इस तरह से। तो सबसे पहले हमने 2 इंच का बेल्ट के लिए निशान लगा लिया है। अब वो 2 इंच को छोड़ते हुए जो हमारा फुल लेंथ है अपने प्लाजो का, हमें प्लाजो का फुल लेंथ लेना है। तो लेंथ हमारा 37 इंच है, तो हमें 37 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है इस तरह से, और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। हमें 37 इंच पे सबसे पहले जो हमारी लेंथ है, लेंथ का निशान लगा लेना है इस तरह से और इसे हमें सीधा कर लेना है। और उसके बाद हमें नीचे से फोल्ड के लिए कपड़ा, बॉटम फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए मार्जिन के लिए। तो मार्जिन आप अपने हिसाब से ले। मैं यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 इंच का बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसे हम कटिंग करके हटा लेंगे पहले इस तरह से। इसे कटिंग करके हमें हटा लेना है। अब हमें अपने हिप के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें ऊपर से हिप के लिए निशान लगाना है। तो जितना आपका हिप है उसे आप 4 से डिवाइड कीजिए, प्लस उस पे आप 4 इंच का लूजिंग रखें। 4 इंच का या 3 इंच का आप लूजिंग रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो मेरा घेरा है, घेरा मुझे पूरा चाहिए, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे अपना जो हिप है मेरा उसे मैं 16 इंच का रख रही हूँ और इसे हमने सीधा कर लिया है इस तरह से। अब जो हमने सीधा किया है वहीं से हमें अपने आसन को लेना है। तो आसन निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि जितना भी आपका हिप है उसे आप 4 से डिवाइड कीजिए, प्लस आप 2 इंच कीजिए, तो आपका परफेक्ट आसन निकल के आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे 14 इंच का आसन निकल रहा है, तो मैंने अपने आसन को 14 इंच का रखा है और यहाँ से हमने 2 इंच का क्रॉच के लिए निशान लगाया है इस तरह से। अब वहीं से हमें तिरछे में 1 इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है और क्रॉच का हमें इस तरह से शेप दे देना है इस तरह से। ध्यान रखिए ये ज़्यादा गहरा भी ना हो, बहुत ही ज़्यादा गहरा होगा तो वो नीचे से आपका पिजामा खींचेगा, तो हमें ज़्यादा गहरा भी नहीं करना है। अब हमने नीचे से बॉटम का घेर रखना है। तो घेर आप अपना हिसाब से रख सकते हैं। आपका यहाँ पे जितना भी आपने क्रॉच के लिए लिया था आप उतना अपना घेरा ले सकते हैं बॉटम का। तो मुझे उतना घेरा नहीं चाहिए, मुझे घेरा 13 इंच का चाहिए, प्लस उस पर मैं 1 इंच करूँगी मार्जिन का और यहाँ पे हमारा घेरा 13 इंच का है, प्लस हम 1 इंच करेंगे घेरा का, तो आएगा 14 इंच। तो हमें 14 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। अब हमें स्केल की हेल्प से इस तरह से हमें निशान इस तरह से स्केल को रखना है और हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हमें नीचे से जो हमारा बॉटम है, जो हमने 3 इंच का फोल्ड के लिए लिया था, वहाँ से हमें 1 इंच हमें बाहर की साइड लेके और उसे तिरछा इस तरह से हमें 1 इंच का मार्जिन लेके और तिरछा इसे कर लेना है इस तरह से। इससे क्या होगा कि आपका जो प्लाजो है जो नीचे से आपका खिंचता है तो ये आपका खींचेगा नहीं, बहुत ही आसानी से ये आपका फोल्ड भी हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसी निशान पे हमें कटिंग करनी है इस तरह से।
इस तरह से। और अब हमें अपनी मियानी की कटिंग करनी है। हमें अपने प्लाजो पे मियानी डालना है, तो हमें मियानी की कटिंग कर लेनी है। तो मियानी कटिंग करने के लिए कपड़े को हमने इस तरह से बचे हुए कपड़े को रखा है और इसे हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब इसे भी हमें बंद साइड अपनी साइड रखना है और खुली साइड बाहर साइड रखना है। और इस तरह से हमें 2.5 इंच का अपना हमें हमारी जो मियानी है उसकी चौड़ाई हमें 2.5 इंच की रखनी है। इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है और ऊपर से हमें 8 इंच की लंबाई रखनी है इस तरह से। अब हमें स्केल को लेना है और स्केल को हमें इस तरह से तिरछा रख लेना है अपने स्केल को इस तरह से, और इस पे हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हमारी जो बाहर की साइड है उस साइड से हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है इस तरह से। बाहर की जो साइड है हमारी खुली साइड, उस साइड से हमें 1/2 इंच का इस तरह से गहराई देना है, गोलाई का शेप दे देना है और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये हमारी मियानी की भी कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड, मैंने बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताया है प्लाजो कटिंग करने का। बहुत ही आसान सिंपल तरीका है आपको। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये हमारी जो मियानी है उसकी कटिंग हो चुकी है इस तरह से। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं स्टिचिंग की भी वीडियो जल्द लेके